1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। 13 अप्रैल को ईरान ने 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे थे और अब इन तमाम हमलों का बदला इजराइल ने ले लिया है। इजराइल की तरफ से शनिवार की सुबह टारगेटेड अटैक्स ईरान के अलग अलग शहरों में किए गए, जिसमें राजधानी तेहरान के प्रमुख सैन्य ठिकाने भी शामिल थे। कुल 10 से 15 लोकेशंस इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से आइडेंटिफाई किए गए और 100 से अधिक इजरायली फाइटर जेट्स ने इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया और इजराइल की तरफ से जो ईरान के तमाम सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य डिपो हैं, उन पर हमला जो है वो किया गया। ये हमले 3 चरण में हुए, जिनमें सबसे पहले चरण में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किए गए हमले में उन्हें तबाह किया गया। दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के तमाम प्रमुख सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। लगातार ईरान की तरफ से किए गए हमलों का जवाब देने की इजराइल की तरफ से प्लानिंग जो है वो बीते कई दिनों से चल रही थी और आखिरकार 25 दिनों बाद इजराइल ने अपने ऊपर हुए इन हमलों का बदला ले लिया है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने टारगेटेड पिन पॉइंटेड अटैक्स के जरिए अपने ऊपर हुए हमलों का बदला ले लिया है और वो पूरी तरीके से तैयार है कि अगर ईरान जवाब में हमला करता है तो वो इन हमलों का भी जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद बैठा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये तो महज शुरुआत है और अपनी उस प्रतिबद्धता को दोहराया है जिसके जरिए वो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम पर हुए हर हमले का जवाब हम देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए इस हमले की जानकारी अमेरिका को भी दी गई जैसे ही हमलों की शुरुआत हुई और हमलों के समाप्ति के बाद अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें उसने ये कहा है कि ये हमले जो हैं वो इजराइल ने आत्मरक्षा में किए हैं और ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के अलग अलग शहरों पर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए थे, ये उनका जवाब है। दूसरी तरफ इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पर हमला बोला है और न केवल ईरान बल्कि सीरिया और इराक में भी कई ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला बोला गया है। इसने एक बार फिर से पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की आहट को गरमा दिया है और अमेरिका समेत तमाम पश्चिम के देश इजराइल के साथ जहां एक तरफ मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं ईरान पर हुए इस हमले का सऊदी अरब समेत तमाम अलग अलग देशों ने भी निंदा करते हुए कहा है कि ईरान के इस तरीके के हमले वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव जारी है, ऐसे में अब देखना अहम होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है।